सेक्शन सी में क्या होते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन सी क्या है, ग्रामर का है। और इसमें पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनके आपको करना मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इनको आपको चूज करना है और इनके आंसर लिखकर बता देने हैं सिर्फ आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपके सामने, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, इसका यहाँ पर क्या होगा, कोई भी यहाँ पर यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया यहाँ पर कंट्री जो रूल करता है, राजा, कंट्री पर जो किंग राज करता है, राजा राज करता है, उसमें यहाँ पर उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या होता है, मोनार्ची। क्या होता है, मोनार्ची इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मतलब राजा जो राज करता है उसको मोनार्ची से कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती, डेमोक्रेसी जो पीपल द्वारा होती है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इसी तरह से क्या है, यहाँ मोनार्ची होगा, यानी राजसी, शाही, जिसे मोनार्ची कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, अ फ्रेज एट अ स्टेज, अ फ्रेज एट अ स्टेज मीन्स, स्टेज यहाँ पर क्या बोला गया, एक फ्रेज दिया गया, फ्रेज का मतलब क्या होता है, एट अ स्टेज, इसका मीन क्या है, इसका जो मीन बताना है वो आपको क्या करना है, पर बताना है कि मीन इसका जो होगा रैपिडली, क्या जाएगा, रैपिडली। आ स्टेज ऑफ मीन्स, आ स्टेज फ्रेज एक है, इसका मीन होता है रैपिडली। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पर बोला गया कि द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल, लाउडेबल, लाउडेबल का यहाँ पर सिनोनिम क्या होता है। तो सिनोनिम यहाँ पर लाउडेबल क्या जाएगा वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, और विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो एरर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वन शुड, किसी को नहीं देना चाहिए, अपने फादर को अब्यूज नहीं देना चाहिए, गाली देना चाहिए, वहां पर हिज होना चाहिए था। क्यों, यहाँ पर पॉजिटिव केस क्या है, हिज लिखा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था वंस, वन शुड नॉट अब्यूज वंस फादर, किसी के भी पिता को गाली नहीं देना चाहिए, तो हिज नहीं, यहाँ पर वंस आना चाहिए। तो ये, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है ये गलत है, तो यही आप यहाँ पर सही करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर, तो आप इसका कमेंट करके हमें जरूर बताएं, नॉट लेवल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया, द एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल का एंटोनिम क्या होगा, इसका स्टेल का एंटोनिम क्या होगा। तो स्टेल मीन्स होता है बासी, यानी जो काफी दिन से रखा हुआ हो उसे हम स्टेल कहते हैं। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या देगा, फ्रेश यानी ताजा, बिल्कुल ताजा, आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। तो अगला पर क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए इसका इनडायरेक्ट जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, यू आर सेड टू हिम आर यू अ फूल। तो यहाँ पर देखिए आर यू फूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें से किसी एक को आपको चेंज करना है, जो चेंज करके बनाना है किसमें, आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यू सेड टू बन जाएगा यहाँ पर आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आस्क्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा आस्क्ड। तो आस्क्ड हिम, कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी इफ या वेदर, तो यहाँ पर कंडीशन लगाते इफ, और उसके बाद क्या जाएगा हमारा बताओ आर यू अ फूल, ये बन चेंज जाएगा किसमें, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो कहाँ बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर, यू, यू चेंज होगा हिम के हिसाब से, यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट जो आएगा ही आएगा, तो he was a fool, he was a fool। तो इसका जो ये है करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। आंसर जो बना है आपका, यहाँ पर जो आंसर बना उसका क्या बन गया है, जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना, यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज अ फूल, फुल स्टॉप, ये हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर लिखा है, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा। आपको इसका आंसर जो है, जिसको भी नहीं पता तो आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर आपको इसके देने हैं, लेकिन इसके आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पर कुछ सेंटेंस देके इनको आपको एज डायरेक्टेड जिसे कहा गया उसे चेंज करना है। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये सिंपल सेंटेंस में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको हम, तो वर्क हार्ड, आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, शीला मस्ट वर्क हार्ड देयर फॉर, क्या देगा, कॉमा लगा देंगे, कॉमा देयर फॉर
या फिर सो का प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर या सो का प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर सी विल सक्सीड, देयरफॉर सी विल या सी मस्ट सक्सीड, सी विल सक्सीड, सी विल सक्सीड। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो बनेगा वो ये बनेगा, क्या जाएगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड देयरफॉर शी विल सक्सीड, यानी शीला को अवश्य कठिन कार्य करना चाहिए, जिस देयरफॉर इसलिए वो क्या जाए, वो सफल हो जाएगी, वो क्या जाएगी, सफल हो जाएगी। उसके बाद वी ईट टू लिव, हम क्या करते हैं, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं, ठीक है, हम खाने के लिए जीते, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आपको इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगला देखते हैं चेंज एनीवन, यहाँ पर सी क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं जरा। तो यहाँ पर क्या है, चेंज एनीवन में तो फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को आपको जैसे डायरेक्ट किया गया वैसे चेंज करना है। तो स्विच ऑफ द फैन, यहाँ पर जैसे कहा गया स्विच ऑफ द फैन, इसको चेंज करना है। तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, इसका पैसिव में बनाना है। तो पैसिव किस तरह बनेगा, इसका आंसर चेंज करते हैं। तो पैसिव क्या बनेगा, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करो। तो यू आर ऑर्डर्ड, क्या जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू switch off, to switch off switch off the fan। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पैसिव में इसका करेक्ट पैसिव बन जाएगा। तो यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। इसके अलावा जो इसका आंसर बन जाएगा वो ये बन सकता है कि द फैन, ठीक है, लेट से बना सकते, लेट से बनाएंगे तो लेट द फैन शुड बी ऑफ्ड, शुड बी स्विच्ड ऑफ, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको बेहतर ये रहेगा कि आप यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन से करें, तो इसमें आपका दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान से है और यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजी रहता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे बनाए, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड से करें तो बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर एवरी रोज हैज अ थ्रोन, यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है। तो एवरी रोज हैज अ थ्रोन, आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसे। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमें आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज करेक्ट, किसी एक सेंटेंस को यहाँ पर करेक्ट करना है। तो करेक्ट करना है तो वो देखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर किस सेंटेंस में यहाँ पर क्या गलतियां हैं तो देखते हैं। करेक्ट एनी वन, किसी एक गलत करेक्ट सही करना है। तो 5 ships आर ग्रेजिंग, 5 ships आर ग्रेजिंग, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यहाँ पर ऐसा है जो सही करना। तो सही आंसर जो इसका बन जाएगा वो क्या जाएगा, यहाँ पर शीप को हम यहाँ पर क्या हटा दें, एस हटा देते हैं बस। तो 5 sheep आर ग्रेजिंग हो जाएगा। वैसे ही हिज स्पेक्टर्स इज न्यू, तो यहाँ पर स्पेक्टर्स जो है ना, हिज स्पेक्टर्स, उसके जो चश्मे हैं वो क्या इज न्यू, यहाँ पर इज को हटा करके यहाँ पर आर कर देते हैं, हिज स्पेक्टर्स यहाँ पर आर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। यानी हिज स्पेक्टर्स आर न्यू, इसकी जगह पे यहाँ पर आर कर दिए, बस करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। तो इसका आप हमें बताना है कि ये सही है नहीं सही, आपको दोनों आंसर हमें करेक्ट कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स योर ऑन सेंटेंस डिफरेंस इन मीनिंग देयर क्लियर। आपको क्या करना है, इन सेंटेंस यहाँ पर देखिए बर्न एंड बर्न, इन दोनों बर्न की मीनिंग आपको डिफरेंस करके बतानी है हमें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा चेक और चेक में दोनों डिफरेंस बताना है, चेक और चेक में। इस चीज का मतलब जांच, और इसका मतलब क्या होता है, जो टिक पैसे वाली होती है उससे कहते हैं। तो इसके हमें कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आपको कमेंट, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आंसर इसका मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लिटरेचर की। तो लिटरेचर में यहाँ पर देखिए, लिटरेचर में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, वो क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिटरेचर में 7 में क्वेश्चन पूछा, 7 शब्दों में आपको बताना है। तो व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एमएमएल ने लैंग्वेज के बारे में, जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और इसकी महत्व क्या बताया। या फिर आप ये करिए, किसी 2 क्वेश्चन करने, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए, एक या तो यहाँ पर व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, या तो ये करिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रैट ट्रैप, यानी जो पैडलर है वो क्यों कहता है कि ये संसार जो एक रैट ट्रैप जाल है, यानी कि रैट ट्रैप जाल है, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, आपको इसका आंसर देना, दोनों में से किसी एक आंसर आपको देना होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन को
आंसर देना है 80 शब्दों में। 80 वर्ड्स में देना है। तो हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, ये क्वेश्चन का आंसर दें, किसी एक को आंसर देना है यहाँ पर, एनीवन। तो एनीवन में से किसी एक को देना है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड विद स्ट्रेंजर एंड आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल मैनसन। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि यहाँ पर इसके आंसर क्या होंगे। तो इन आंसर को कोई एक आंसर करना दोनों में से। इसके यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया, स्टैंडर्ड को पढ़ करके इसके आंसर देने हैं। तो विच यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच एडोब एक्सट्रैक्ट बीन टेकन और हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम। जितना इजी है, पूछा गया स्टैंडर्ड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इसका टाइटल क्या है और इसके कंपोजर कौन है। तो आपको पता होगा यहाँ पर टाइटल यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता जरूर होगा कि एंड जेनिफर्स टाइगर ये क्या है, ये इसका यहाँ पर चैप्टर का नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर्स। उसके बाद इसके जो कंपोजर है उनका जो नाम है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कंपोजर इसके हैं। तो कमेंट कंपोजर कहने की जो इसके पोएट है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको देना है और सेंट्रल आइडिया आपको 25 वर्ड्स में यहाँ पर गिव सेंट्रल आइडिया 25 वर्ड्स। इसी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको 25 शब्दों में देना है। उसके अलावा राइमिंग वर्ड्स इन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर राइमिंग वर्ड जो है वो आपको पता नहीं यहाँ पर राइमिंग वर्ड कौन कौन से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, वो यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या है, दो राइमिंग वर्ड है। यहाँ पर दो ही राइमिंग वर्ड है, ग्रीन एंड स्क्रीन, और यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा फिर आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया है और 3 सेंट्रल यहाँ पर दिए गए, कुछ टॉपिक दिए गए, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, और उसके बाद यहाँ पर कीपिंग क्वाइट, फिर माई मदर एट 66। तो इनमें से किसी आपको टॉपिक पर यहाँ पर लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया। तो ये आपके आंसर है, इनके आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं हमें। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप आंसर अपने आप खुद यहाँ पे जाकर के नोटबुक से कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं है वो हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, तो उन्हें हम आंसर प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर के आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आए हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए गए शॉर्ट में, वहाँ से आपको 2 ही क्वेश्चन कोई करने हैं कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाव ने व्हाइट मैन को किस तरह से ऑपरेट किया। और उसके बाद यहाँ पर व्हाट वंडर्स डिड ही ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, यानी ऑथर जब अंटार्कटिका पहुंची तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, क्या उनको वंडर आश्चर्य महसूस हुआ, ये उन्होंने बताना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बी नंबर में कहा क्या, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, किंग राजा ने अपनी थ्रोन को अपने गद्दे को किस तरह से बचाया। या फिर आपको इसका आंसर था व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, या सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा था आपको बताना है। इसके बाद 12 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग है, इसमें आंसर आपको देना है कि एनीवन किसी एक का क्वेश्चन का आंसर देना है और फॉलोइंग 80 वर्ड्स में देने हैं। तो यहाँ पर पूछा हु वाज साइकियाट्रिस्ट एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, साइकियाट्रिस्ट कौन था और इसने थर्ड लेवल में क्या बताया। उसके बाद हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर्स, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, किस तरह से सदाव ने अपने जीवन में अमेरिकन वॉर के प्रिजनर जो थे उनको बचाया और किस तरह से उसने लाइफ में यहाँ पर, और उसकी वाइफ जो है ना उसने किस तरह से उसकी मदद की, इन दोनों के बारे में आपको आंसर करना है। तो ये आपका पूरा पहला पेपर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें जिससे सभी लोग को मिल जाए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कहीं पर अंत करेंगे, अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।